Assalamualaikum students, hopefully you are doing well. I'm Sbirani. Welcome to back my channel. Let's learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के हवाले से हमने स्टैट का पोर्शन स्टार्ट किया था और उसमें हम मीडियन को डिस्कस कर रहे थे मीडियन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कहा था कि जो अनग्रुप डेटा है मीडियन के लिए, ठीक है, जो कि ग्रुप फॉर्म में नहीं होता, हमारे पास रैंडमली वैल्यूज़ होती हैं और उसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक तो हमारे पास वैल्यूज़ ऑड फॉर्म में दी जाती हैं। ऑड फॉर्म में मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, 9 वैल्यू दी हुई हैं, 3 वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है, 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये तो हमारे पास ऑड हैं। लेकिन अगर 10 वैल्यूज़ दी जाएँ, 20 वैल्यूज़ हो जाएँ या हमारे पास 16 वैल्यूज़ हों, तो उसको कैसे हम उसका मीडियन मिड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इवन नंबर के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाता है जी, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इन इवन नंबर। जब आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में होंगी तो उस केस में आप कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, n/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड द सेकंड क्या है जी, n/2 प्लस 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन। दोनों ऑब्जर्वेशन जब आप फाइंड करेंगे तो फिर आपने मीडियन क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ दोनों ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का आप एवरेज फाइंड कर लेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 17 है, 15 है, 9 है, 15 16 21 22 25 6 एंड 8। ये हमारे पास कुछ नंबर दी हुई हैं अनग्रुप डेटा में और जो कि इवन फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, एवरेज फाइंड करने के लिए डेटा को। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब यानी हमने मीडियन फाइंड करना है इन इस जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन या डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने पिछली वैल्यू में भी क्या किया था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो क्या हमारे पास आ जाता है 6 8 9 15 16 17 18 22 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है, 10th है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। अब आपने सिंपली क्या करना है, फार्मूले के अंदर आपने पुट करते जाना है और आपने सिंपल आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो पहले आपने एक ये वाली पहले ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, देन ये वाली निकालेंगे, फिर आपने क्या कर देना है, दोनों ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पुट वैल्यूज़ को फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, n/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये कितनी टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास, 10 है ना, अभी हमने काउंट की थी। ये टोटल वैल्यू हमारे पास 10 है। उस 10 को आपने क्या करना है, इसके अंदर यानी फार्मूले में आपने पुट करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, ओवर क्या है फार्मूले का 2, इसको आप इसमें आपने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन निकली, 5th निकली। 2 5 10 होता है ना। तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 5th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकंड में केस में क्या करना है, n/2 प्लस अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब n/2 आपने ऑलरेडी निकाली है, उसको बार बार हम फार्मूले में क्या पुट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, n/2 के लिए हमने क्या कर दिया, 5th ऑब्जर्वेशन को सिंपली पुट कर दिया, n/2 यानी n/2 आपके पास क्या निकली थी, 5th ऑब्जर्वेशन निकली थी। तो यहाँ पे आपने n/2 की जगह 5th निकाल दिया, प्लस 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कितनी बन गई, 5 और प्लस 1 6 ऑब्जर्वेशन बन गई। और 6 ऑब्जर्वेशन इक्वल किसके है, 7 क्या है। यहाँ से आप देख लेते हैं ये कितनी टर्म बन रही है। 6 ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कौन सी टर्म बन रही है, ठीक है जी। ये आपके पास 7th आ गया और ये इक्वल है 7 के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 7 नहीं है, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 है। तो ये आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन यानी कि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन जो है छठे नंबर पर आपका 17 आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ पे 17 पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मीडियन निकालना था। हमने क्या कहा था कि दोनों ऑब्जर्वेशन जब हम फाइंड कर लेंगे देन आपने मीडियन निकालना है। और मीडियन कैसे निकालेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हो, ऐड करके और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देते 2 पे। एवरेज के लिए मैंने इधर सिंपल लिखा है, आपको जो भी गिवन वैल्यूज़ हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ क्या कही थी कि आपने किस चीज़ का एवरेज निकालना
निकालना है, दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है। यानी जो भी आपको गिवन दिया जाएगा डेटा, उसको आपने ऐड करना होता है, डिवाइड करना होता है 2 पे, ये आपका एवरेज निकालता है। कोई भी आप अक्सर एग्जाम्स के लिए या जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके लिए आप एवरेज निकालते हो, आप क्या करते हो, जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आप उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, 16 प्लस एंड 17। 16 क्या है जी आपके पास, जो आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल है 16 के, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका 16 आ रहा है और छठे नंबर पे आपका 17 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को अब यहाँ पे आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन बनी है, यहाँ पे 5th बनी है, तो इन दोनों की जो हम डेटा अगर देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर ये 16 और 17 टर्म बन रही है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 33/2। इसको पॉइंट में आंसर आ जाएगा जी 16.5। अब देखें जी, हमने हमारे पास ये मिडल निकल आई वैल्यू 16.5 जो आपके पास है, ये असल में आपके पास मीडियन है जो कि मिडल वैल्यू है, ठीक हो गया जी, जो कि हमारे पास क्या है, मिडल वैल्यू, ठीक हो गया जी। ये आपके पास मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू आ गई है। अब आप देखें यहाँ से भी फर्स्ट 5 टर्म आप अगर यहाँ पे लीव कर दें, यहाँ से भी आप लीव कर दें, अब 6 यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, 17 और 80 के दरमियान ये वाली वैल्यू फॉल कर रही है, ठीक है। 16.5 जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसका मिड बनेगा, ठीक है। तो ये अब ऐसे हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, इसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर हम दोनों ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन का आंसर निकलता है उसकी हमने एवरेज निकालनी होती है। और एवरेज के लिए क्या फार्मूला होता है, दोनों ऑब्जर्वेशन को जब आप प्लस करेंगे, डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, जो आपके पास आंसर आता है वो 16.5 या जो भी पॉइंट में आंसर आ जाता है, बात नहीं आता तो वो आप ज़्यादातर मोस्टली आपको पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, आप 17 है तो इसके मिड में जो वैल्यूज़ फॉल करी होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, 16.5 या 17.5, ठीक है, कुछ इस तरह से होंगी। क्लियर हो गई बात, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अब आपने कौन से फार्मूले पढ़े हैं, मीडियन के फार्मूले पढ़े हैं, और वो भी ग्रुप डेटा के नहीं, अनग्रुप डेटा के लिए। और अनग्रुप डेटा के लिए एक तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं या तो ऑड फॉर्म में होती हैं या फिर इवन फॉर्म में होती हैं। ऑड फॉर्म में अगर दी जाएंगी तो हमने सिंपल फार्मूला क्या लगाना होता है, n+1/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन, और उसमें आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपको दी हुई है टोटल वैल्यूज़, उनके साथ आपने प्लस करके आंसर सिंपल लेना, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, 2 ऑब्जर्वेशन का आपने एवरेज निकाल लेना है, तो आपके पास अनग्रुप डेटा के लिए जो इवन नंबर्स के लिए अगर आपके पास डेटा दिया जाता है तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ आएंगे, ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।